दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल की गिरफ्तारी सही नहीं थी, इस वजह से उनकी रिमांड भी सही नहीं थी। लेकिन ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी में किसी भी प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं हुआ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल राजू से कहा कि इस मुद्दे पर बहस करें कि याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर इस मामले में धारा 19 का उल्लंघन हुआ है तो दखल अदालत कर सकती है। इस मामले में इन्होंने पहली याचिका दाखिल की थी, लेकिन हमने उस समय सुनवाई नहीं की थी। ईडी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष केजरीवाल के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि केजरीवाल अपनी सभाओं में कह रहे हैं कि अगर लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो वो 2 जून को जेल नहीं जाएंगे। इस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि हमारा आदेश बिल्कुल स्पष्ट है, हमने अंतिम जमानत की मिदायत तय कर दी है कि कब से कब तक केजरीवाल को राहत दी गई है। हमारा आदेश स्पष्ट है, कौन क्या कह रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। बेहतर होगा कि हम कानूनी मुद्दे पर ही बहस केंद्रित रखें। वहीं सॉलिसिटर मेहता ने कहा कि पीएमएलए की धारा 19 के तहत अथॉरिटी को यह भी तय करना चाहिए कि ऐसा कोई मटेरियल मौजूद है जिसके लिए व्यक्ति की गिरफ्तारी की जरूरत है, उसे एविडेंस का मूल्यांकन करने की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसी की शिकायत पर किसी शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता है तो उनकी सीआरपीसी के आधार पर गिरफ्तारी होती है, इसके लिए वह सीधे संवैधानिक कोर्ट नहीं जाते। अदालत को इस तरह उन दरवाजों को नहीं खोलना चाहिए, इसके भयानक परिणाम हो सकते हैं। आपको बता दें, दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 17 नवंबर 2021 को एक्साइज पॉलिसी 2021-22 को लागू किया था। नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आई और पूरी दुकानें निजी हाथों में चली गई थी। दिल्ली सरकार का दावा था कि नई शराब नीति से माफिया राज खत्म होगा और सरकार के रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी। हालांकि ये नीति शुरू से ही विवादों में रही। जब बवाल ज्यादा बढ़ गया तो 28 जुलाई 2022 को सरकार ने इसे रद्द कर दिया। कथित शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के एलजीबी के सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। रिपोर्ट में आरोप लगाया गया कि कोविड का बहाना बनाकर मनमाने तरीके से 144.36 करोड़ रुपए की लाइसेंसी फीस माफ कर दी गई है। एयरपोर्ट जोन में लाइसेंसधारियों को भी 30 करोड़ लौटा दिए गए, जबकि ये रकम जब्त की जानी चाहिए थी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।